गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम 8th क्लास के पोइम पढ़ेंगे, द स्कूल बॉय। देखो इस पोइम में क्या है। इस पोइम में स्कूल के बारे में, स्कूल में एक लड़का पढ़ता था उसके बारे में बताया गया है। तो आगे देखो इस पोइम में क्या है। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल बॉय का एक लड़का था ना, वो पोइम में दिखाया गया है जो वह खुश नहीं है। अब देखो क्यों खुश नहीं है, वाई वॉट मेक हिम अनहैप्पी, और उसको कौन सी चीज़ है जो ना खुश करती है या फिर दुखी करती है। देखो, वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लाइव इन ए केज। मतलब पिंजरे में रहने वाली चिड़िया से वह अपने आप को कैसे कंपेयर करता है, और ए प्लांट, और एक पौधे से या पेड़ से, दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लूसम। और वह देखो इसके बाद में मतलब वह अपने आप की कंपेयर, देखो एक तो कंपेयर वो किससे करता है, एक तो चिड़िया से करता है जो उसमें क्या कहते हैं उसको पिंजरे में रखी हुई है। और उसके बाद में देखो ब्लूमसन यानी होता है फूलों का खिलना। मतलब वह ना कंपेयर किससे करता है, मतलब वह विदर यानी होता है सूखना, वैन इट शुड ब्लूसम यानी होता है जब फूलों के खिलने के टाइम पर है ना वह सूख जाते हैं पौधों में। ये मतलब उसमें ना पतझड़ मौसम के बारे में बताया गया है कि ऐसा क्यों हो। वह पहले अपनी कंपेयर पहले तो वह उससे करता है चिड़िया से, और उसके जो पिंजरे में रहती है, और उसके बाद में वह ना उस मौसम के बारे में बताता है जिस मौसम में ना फूल खिलने चाहिए लेकिन वहाँ उस मौसम में सूखा पड़ता है। आगे देखो, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। मॉर्न जो है ना, ये मॉर्निंग है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है मॉर्निंग की। मॉर्न जो लिखा हुआ है ना, ये मॉर्निंग है। आई लव मैं पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ, टू राइज यानी उठना, इन ए समर मॉर्न मतलब गर्मियों की सुबह में मैं ना जल्दी उठना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे देखो, वैन यानी तब, द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। मतलब जो, और उसके बाद में ना मैं देखो क्यों पसंद करता है, वो इसलिए पसंद करता है, वैन यानी तब, द बर्ड्स यानी चिड़िया, सिंग यानी गाती है, ऑन यानी पर, एवरी ट्री मतलब प्रत्येक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया जब गाती है ना उसको ये चीज़ अच्छी लगती है सुबह के टाइम। और देखो और क्या होता है सुबह के टाइम, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। और उसके बाद में क्या होता है, जो वो होता है ना शिकारी विंड्स यानी बजाता है, हिज हॉर्न अपने हॉर्न को, अपने भोंपू को। जो हंटमैन शिकारी होता है वो कहीं दूर बजा रहा होता है और चिड़िया पेड़ों पर गा रही होती है। और उसके बाद में एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी। स्काई लार्क यानी होता है जो चिड़िया आती है ना सुबह सुबह, उनको कहते हैं, चिड़िया के बारे में बताया गया है। आसमान में उड़ने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं ना उनके लिए बताया गया है यहाँ पर, वो छोटी छोटी होती हैं उनके लिए। देखो, एंड द स्काई लार्क सिंग्स गाती हैं विथ मी, और जो चिड़िया होती है ना वो मेरे साथ गाती हैं। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और वह मेरा साथ देती हैं, कितने अच्छे से कितने मधुर तरीके से मेरा साथ देती हैं। आगे देखो, वट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न। लेकिन है ना सुबह के समय गर्मियों के दिनों में ना मुझे स्कूल जाना, देखो उसके बारे में बताया गया मतलब स्कूल जाना, लेकिन गर्मियों के समय में ना मुझे स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है, ऐसे कहेगा ये इस लाइन में। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यह ना पूरे जॉय को, पूरे आनंद को मुझसे दूर कर देता है। सुबह के टाइम जल्दी उठकर स्कूल जाना, ये ना पूरे आनंद को मुझसे दूर कर देता है। आगे देखो, अंडर ए क्रूअल आई आउटवॉर्न, और उसके बाद में जो आउटवॉर्न, देखो अंडर यानी नीचे, एक क्रूअल यानी निर्दयी, आई यानी आँख, और आउटवॉर्न यानी होता है वृद्ध या जीर्ण। मेरी जीर्ण और वृद्ध आँखें जो हैं, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और किसी एक के नीचे बिताना। और 1 मिनट पहले आप सुन लो, उसके बाद में पूरी लाइन का अर्थ होगा इसका। इन साइंग एंड डिस्मे। साइंग यानी होता है अपन का आह भरना, मतलब वो आलस करते हैं ना अपन, वो। उसके बाद में डिस्मे यानी होता है निराशा, और मेरा निराशा के साथ में और आहें भरने के साथ में मेरी जो जीर्ण आँखें हैं वो दुखी हो जाती हैं
या बेकार मतलब आलस्य आ जाता है मुझे स्कूल के पूरे दिन किसी एक के नीचे बिताने के लिए। किसी एक के नीचे बिताने के लिए मतलब किसी एक के साथ बिताने के लिए। अब वो कौन है? वो टीचर की बात कर रहा है यहाँ पर। द लिटिल वन लिखा हुआ है ना, लिटिल वंस स्पेंड द डे, मतलब यहाँ पर टीचर के बारे में बात हो रही है कि किसी बोरिंग टीचर के बारे में ये कह रहा है बच्चा कि मुझे उसके नीचे बिताने में मुझे आलस आता है और मुझे मेरी आंखें थक जाती हैं उस टीचर से पढ़ने में और मैं निराश हो जाता हूँ। आगे देखो, ओ देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट। उसके बाद में देखो इसमें क्या कहा गया है इस लाइन में, और देन इट टाइम्स, और इस समय या समय पर, आई ड्रॉपिंग सिट, और मैं कुम्हलाने लग जाता हूँ, बैठे बैठे कुम्हलाने लग जाता हूँ, मतलब बैठना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे ड्रॉपिंग यानी कुम्हलाना होगा इस जगह पर। आगे देखो, एंड स्पेंड मैनी एंड अनएक्सियस आवर, और मैं व्याकुलता के साथ इन घंटों को बिताता हूँ। कई घंटों को मैं व्याकुलता के साथ बिताता हूँ, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता बैठना इसलिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठना पड़ता है, ऐसा बताया गया है इस लाइन में। आगे देखो, नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, और उसके बाद में देखो, ना ही तो मुझे बुक पसंद होती हैं, आगे आई टेक डिलाइट, आनंद के साथ ना तो मुझे बुक पसंद, डिलाइट यानी होगा आनंद, आनंद के साथ ना तो मुझे बुक पसंद होती हैं, नॉर सिट इन लर्निंग वॉर, लर्निंग वॉर मतलब स्कूल के लिए कहा गया है यहाँ पर, मतलब पढ़ाई करने की जगह जो होती है ना, पढ़ाई करने की जगह कौन सी होगी? स्कूल होगा ना, तो इसलिए ना तो मुझे वहाँ पर बुक में ज़्यादा आनंद आता है, ना ही मुझे वहाँ पर स्कूल में बैठने में आनंद आता है। और उसके बाद में देखो, और उसके बाद में क्या है, वॉर्न थ्रो यानी थका हारा, विथ द ड्रेरी सावर, मतलब मैं नीरसता के बौछारों के साथ में वहाँ पर थका हारा बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ना स्कूल में बैठना अच्छा लगता है, ना ही मुझे वहाँ पर आनंद के साथ बुक को पढ़ना अच्छा लगता है, आनंद के साथ बुक को नहीं देख सकता। आगे देखो, हाउ कैन द वर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, हाउ यानी कैसे, मतलब जो चिड़िया होती है ना, उसने आनंद के लिए जन्म लिया है, आनंद के साथ वो जन्मी है। सिट इन ए कैज एंड सिंग, और वे कैसे एक पिंजरे में ना बैठ कर गा सकती है। ये ना उसको पूछ रहा है कि कैसे एक चिड़िया मतलब उसने जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है वह कैसे पिंजरे में बैठकर गाना गा सकती है खुशी खुशी। आगे देखो, हाउ कैन ए चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय, मतलब कैसे, कैन यानी सकता है, एक चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय यानी परेशान करना, मतलब जब उसको एक बच्चे को डर परेशान करे तो वह यह कैसे कर सकता है, मतलब वह ना जो कंपेरिजन है ना वो चिड़िया से करता है कि चिड़िया पिंजरे में बैठी हुई है और वो खुशी खुशी कैसे गा सकती है, हमको कोई परेशान करे तो हम उस काम में मन नहीं लगता हमारा, तो चिड़िया खुशी खुशी से कैसे रह सकती है उस पिंजरे में, मतलब स्कूल को ना वो पिंजरा कह रहा है एक तरीके से। आगे देखो, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, और आगे उसके बाद में क्या होता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वट यानी लेकिन, ड्रॉप यानी गिराना, हिज टेंडर विंग्स, और वह अपने कोमल पंखों को नीचे गिराकर, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने ना स्प्रिंग यानी अपने मौसम को, अपने अच्छे दिनों वाले मौसम को भूलकर वह ये काम मजबूरी में करती है। शायद ऐसा हुआ होगा, मतलब वो यह कहना चाह रहा है इस लाइन में कि ये ना शायद ऐसा हुआ होगा, वह अपने पंखों को झुकाकर और अपनी ना मौसम को उसको भूलकर वह शायद ज़बरदस्ती रहती होगी, वह ऐसे कैसी रह सकती होगी, ऐसे ऐसे बताया गया है इस लाइन में। देखो आगे, ओ फादर एंड मदर इफ़ वर्ड्स आर निब्ड, निब्ड का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो NIP और उसके बाद में ये कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद में D लिखा हुआ है, इसका पूरा होगा NIPPED, जो कि नीचे दिखाया गया है, स्पेशल जो वर्ड लिखे हुए हैं ना उनमें दिखा दिया गया है इसे। तो आगे देखो, अरे माता और पिता, इफ़ यानी यदि, वर्ड्स यानी होती हैं कलियाँ जो पेड़ों में लगती हैं ना, उन कलियों को कहते हैं, आर निपड़ यानी काट दिए जाएं, अरे माता और पिता यदि कलियों को काट दें, एंड ब्लॉसम्स, देखो
ब्लॉसम का आ चुका है पहले भी, ब्लॉसम यानी होता है फूल पौधे या खिलना। ब्लॉन अवे यानी होगा नष्ट कर देना। यदि माता पिता कलियों को काट दें और फूलों को नष्ट कर दें। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और उसके बाद में जो पौधे होते हैं ना, पौधों को और पौधों से फूलों को वर्जित कर दे या पौधों से फूलों को हटा दे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और उन्हीं के स्प्रिंग यानी उन्हीं के मौसम के समय पर, उन्हीं के आनंद के समय पर यदि ना माता पिता कलियों को, फूलों की कलियों को काट दें या फिर उनको नष्ट कर दें, फूलों को तोड़कर फेंक दें, या फिर पौधों को से फूलों को वर्जित कर दें उनके ही मौसम में, तो वह वाई सोरो एंड केयर्स डिस्मे, और वह कष्ट और निराशा का कारण बन सकती है, वह कष्ट और निराशा का कारण बनेगी। आगे देखो, हाउ शैल द समर एरिस एंजॉय, उसके बाद में देखो क्या होगा, हाउ शैल द समर एरिस एंजॉय, और गर्मियों के टाइम पर गर्मियों में आनंद कैसे लिया जा सकता है, और द समर फ्रूट्स एपियर, और हमें उनका फल कैसे दिखाई दे। ये हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। आगे देखो, एक बार दोबारा से हिंदी बता रहा हूँ मैं इस चीज़ की, मतलब क्या है इस चीज़ में, मतलब क्या बताया गया है इस टॉपिक में। इसमें पहला जो है ना, ये आई लव टू राइस से और स्वीट कंपनी तक, इस लाइन में ना देखो क्या कहता है ये, इस लाइन में ये कहना चाहता है कि जो बच्चे होते हैं ना, मतलब क्या समझाना चाहता है इसमें, जो पॉइंट है ना वो क्या समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है इस लाइन, इसमें पैराग्राफ में, कि जो बच्चे होते हैं ना वो उन पर है ना टाइम से पहले इतना वजन नहीं डालना चाहिए। उसकी बहुत अच्छी उनको क्या है, वो छोटे होते हैं, उनको एक संग इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ना सुबह उठना तो अच्छा लगता है, चिड़ियाओं के साथ गाना गाना और इनकी सब चीज़ों में वो खुश रहते हैं, तो उनको ना उनके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए, एक साथ उनको ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। आगे देखो, वट टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाना ना उनको बुरा लगता है, क्योंकि है ना जो टीचर्स होते हैं ना वो एक साथ उनको ज़्यादा बुक लाने पर मजबूर करते हैं, बहुत ज़्यादा काम डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं उनको, उनके लिए वो ऐसे बेकार लगा। उनके बारे में ये जो पोइट है उसने ये पोइम लिखी है। आगे देखो, एंड देन एट टाइम्स, और उसके बाद में क्या होता है, जो मतलब क्या है, उनको अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो ऐसे क्या है, बच्चे बैठे बैठे कुमला जाते हैं, मतलब उनको बोरिंग महसूस होने लग जाती है, बोरियत महसूस होने लग जाती है। उसके बाद में वो घंटों तक ऐसे ही बोरियत में बैठे रहते हैं, ना तो उन्हें बैठना अच्छा लगता है और ना ही उन्हें फिर पढ़ना अच्छा लगता है, और वो अच्छे से ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं और ना ही बुकों को पढ़ पाते हैं। ऐसे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं, और कमज़ोर होने के साथ में वो अपने माइंड पर प्रेशर लेंगे और प्रेशर के साथ में वो अच्छे से रह नहीं पाएंगे। आगे देखो, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, जैसे कि उसने चिड़िया से कंपेयर की है कि जो चिड़िया होती है ना वो मतलब स्वतंत्रता के साथ में ना आनंद के लिए जन्म लेती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता चिड़िया पे, जैसे कहीं पर भी उड़ सकती है चिड़िया। तो इसलिए बच्चों से उसने कंपेयर की है कि चिड़िया जब है ना उसमें पिंजरे में बैठी रहती है ना, तो पिंजरे में बैठे होने के साथ में भी वो ना अच्छे से कैसे गा सकती है, कैसे वह खुश रह सकती है। और उसके बाद में देखो खुश कैसे रह सकती है, उसमें ऐसे ही उसने बच्चों के बारे में ये बताया है कि जैसे हमें कोई अगर परेशान करे तो हम अच्छे से नहीं रह पाते हैं, लेकिन चिड़िया कैसी है, वो पिंजरे में बैठी हुई है लेकिन फिर भी वह खुशी से गाना गा रही है। और उसके बाद में देखो, अब वो आगे ये कह रहा है, शायद है ना वो असहाय पड़ी हुई है और वह क्या करती होगी, शायद वह अपने पंखों को नीचे झुकाकर और अपने मौसम की अच्छे मौसम की उन यादों को भूलकर वह शायद ऐसे पंखों को झुकार कर असहाय रहती होगी। उसके बारे में पोइट ने बताया है। आगे देखो, आगे के पन्ने में मतलब कभी क्या कहना चाहता है। देखो पोइट इसमें ये कहा है कि अगर है ना माता पिता यदि पेड़ों से अगर कलियों को काट दें या फिर फूलों को पौधों में से या पेड़ों में से अगर हटा दें तो पेड़ अच्छे से रह पाएगा, अच्छे से नहीं रह पाएगा ना, इसीलिए ये कहा गया है। और आगे देखो उसमें क्या है, यदि पौधों को नष्ट कर दिया जाए, अगर पौधों को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो उनमें से तो पेड़ बनेंगे ही नहीं। ऐसे देखो आगे, और उनके बाद में ना उनके मौसम को भूलकर और वो कष्ट और
निराशा का कारण बनती हैं और वो कष्ट और निराशा को सहने लग जाते हैं। आगे देखो, और उसके बाद में ये है कि गर्मियों में हम अपने आनंद को कैसे सही कर सकते हैं और उसके बाद में उसका फल हम कैसे देख सकते हैं। आज का अपन का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसकी पीडीएफ, क्वेश्चन आंसरों की पीडीएफ है वो डलवा दूंगा, और जो मैकवर्डी वाला पार्ट था उसकी मैंने पीडीएफ डलवा दी है क्वेश्चन आंसरों की, और देख लेना आप। इसमें ये होता है, इसमें ये है रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंग्स, मतलब अपन को ना पहला जो छंद है ना, पहला पैराग्राफ है वो अपन को पढ़ना है, और उसमें से ये सोचकर ये बताना है कि इज मैकवेटी ए कैट रियली, मतलब जो है ना वो मैकवेटी जो कैट थी ना वो वास्तविक थी या फिर काल्पनिक थी। तो यहाँ पर अपन को ये लिखना है कि यह केवल है ना इमेजिनरी पार्ट था और कुछ भी नहीं था, ये काल्पनिक चीज़ें थी और कुछ नहीं था, मतलब रियल में ऐसी कैट होती नहीं है। और उसके बाद में ये है सेकंड क्वेश्चन, इफ़ नॉट हु कैन मैकवेटी बी, यदि नहीं तो मैकवेटी कौन थी, उसके बारे में ये बताया गया है। और आगे देखो, ये अपन को इन सेंटेंसों को अपन को फिल करना है। ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु, इसके बाद में देखो आगे की जो लाइन है ना, उसके बाद आएगा कैन डेफी द लॉ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसरों को अपन को पूरा करना है। मैंने पीडीएफ डलवा दी है और आप उनसे देख लेना क्वेश्चन आंसर को। और अपन के इसमें कुछ नहीं है, ट्रू और फॉल्स है, और उसके बाद में 3 क्वेश्चन आंसर हैं। थैंक यू। और फिर उसके बाद में ये था पोएम द लास्ट बार्गेन। तो लास्ट बार्गेन के क्वेश्चन आंसरों की भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये है एक क्वेश्चन, तो ये है अपन का हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, पोएम को कहने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, तो ये है अपन का रविंद्रनाथ टैगोर। देखो ये यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद में ये अपन के इसमें टिक लगाना है अपन को, और टिक लगाने के बाद में कुछ नहीं है, एक आध 2 क्वेश्चन आंसर है, उनकी पीडीएफ मैंने डलवा दिया, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में ये अपन की तीनों पोएम हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद में अपन ग्रामर का चैप्टर लेंगे, ग्रामर का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन के 1-2 यूनिट हैं, उनको फिर बाद में कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं।